साय, सर। टीम को लेकर सीढ़ियों से आओ। सर। हाय, एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। सुषमा जी, फॉरेंसिक टीम को बुलाइए, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए। टीम से कहिए पूरे पार्लर की अच्छे से छानबीन करें। जी सर। आप में से फोन किसने किया था? सर मैंने। क्या नाम है आपका? काव्या। मृतक का नाम? इरावती। क्या लगती है वो? सर वो मेरी मौसी थी। और आप? जी मेरा नाम रेशम है, वो मेरी बड़ी बहन थी। और आप? नंदिनी। सर ये मेरी छोटी बहन है। आप जनाब? हर्ष सर। सर ये हमारे होने वाले दामाद है, इनके साथ आज नंदिनी की सगाई थी शाम। सर पार्लर में कहीं भी फोर्स्ड एंट्री नहीं है। पार्लर के सभी सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। ओके। सर हमें यहाँ अंदर जिनकी लाश मिली है, इरावती जी, ये पार्लर उन्हीं का है। इनफैक्ट आज उनके घर में एक फैमिली फंक्शन था, जिसकी वजह से सभी घर वाले यहाँ रेडी होने के लिए आए थे। बस पब्लिक के लिए पार्लर बंद था। सर। हाँ साहब बोलो। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सर। एकदम फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। एक काम करो, तुम टीम को लीड करो और पार्लर का एक एक कोना छान मारो। मुझे लगता है एविडेंस यहीं कहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मर्डर किसी पतले नोकीले हथियार से किया गया है। कैंची टाइप्स चाहिए सर।
और सुषमा जी एक काम करिए, परिवार को बुलाइए, पता करते हैं मौका वारदात पे आखिर हुआ क्या। जी सर। ये आप लोगों का पार्लर आज पब्लिक के लिए बंद है क्योंकि आपकी सगाई थी इनसे, जी सर। और आप लोगों ने अपने अलावा किसी और को लिफ्ट से या सीढ़ियों से आते हुए देखा? नहीं सर। कोई और रास्ता है यहाँ तक आने का? नहीं सर। ये पार्लर तो आपकी बहन इरावती जी का है ना? जी सर, लेकिन जगह इनकी है और इन्होंने दीदी को लीज पर दी थी जगह। ये बताइए कि आज सुबह जब आप सब आए यहाँ तो हुआ क्या? खुलकर बताइए, सब कुछ सच सच बताइए। अरे वाह नंदनी, मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। काव्या मेकअप करना सीख गई है। बड़ा अच्छा मेकअप किया तूने। क्यों नहीं सीखूंगी? मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छी मेकअप आर्टिस्ट की बेटी जो हूँ। अरे वाह। काव्या, फिर तो तुमने ये भी सुना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छी मेकअप आर्टिस्ट का गुजारा कैसे चलता है। क्या दीदी, आप भी है ना, मेरा मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। इरावती मौसी की तो आदत है। कहाँ थी मौसी? हम लोग कब से वेट कर रहे थे आपका। चलो मैं आपके बाल सेट कर देती हूँ और आपका पेडिक्योर करती हूँ। हाँ। हेलो, नमस्ते इरावती जी, बस याद दिलाने के लिए कॉल किया है। अगर मुंह खोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दीजिए। समझ रही हैं ना आप? मैं सब समझ रही हूँ और तुम्हारी धमकियों से मैं डरने नहीं वाली। इरावती नाम है मेरा। बहुत जल्द मुलाकात होती है। कौन है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है और क्यों? हाँ मौसी, कौन है ये जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। रेशम, जाओ मेरे लिए ठंडा लेकर आओ। पता नहीं मुझे इतना अजीब सा लग रहा है। हाँ दीदी, देखती हूँ फ्रिज में कौन सा जूस रखा हुआ है। गुड आफ्टरनून। अरे हर्ष, हेलो, क्या बात है, बड़े खूबसूरत लग रहे हो आप। थैंक यू। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हें देखने आया था। और साली साहिबा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? ए, खबरदार जो मेरी बहन साथ फ्लर्ट किया तो। ओ हुकुम मेरे सरकार। क्या हुआ, इरावती मौसी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, उनका वही बीपी का प्रॉब्लम। ओके चलो बीबी, मैं निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं सगाई पे। बाय। अरे एक सेकेंड, ये धागा। वेट। अरे दामाद जी कहाँ चले? अरे अभी काम है, शाम को मिलता हूँ। दीदी, फ्रिज में सिर्फ अनार का ही जूस था, वो ले आई मैं आपके लिए। काव्या, जूस लेके अंदर चलो, तैयार होते हैं, वरना सगाई के लिए लेट हो जाएंगे। ये लो मासी, पहले जूस पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। काव्या, इसमें बर्फ डाल के ले आओ। बेटा, आज तेरी सगाई है, कम से कम मेहंदी तो लगा लेती हाथों पे। अरे माँ, मेहंदी में लगा लूंगी शादी में। आज सगाई के लिए मेहंदी के स्टिकर्स तो लाई हूँ ना। अरे भगवान, आजकल की लड़कियां भी ना।
आज पब्लिक के लिए पार्लर बंद करने की क्या जरूरत थी? पता है ना कितना नुकसान हो जाएगा। अरे माँ, ये फैसला इरावती मासी का था। आप तो जानती है ना उन्हें, कहाँ सुनती है वो किसी की। अरे नंदिनी, इरावती मौसी बहन किसकी है? अरे 2:30 बज गए। अरे बातों ही बातों में पता ही नहीं चला है कैसे टाइम निकल गया। और ये इरावती दीदी और काव्या कब तैयार होगी? अरे काव्या बेटा, और कितनी देर लगेगी? ले, इसकी तो आंख लग गई। काव्या, काव्या अभी तक इरावती मौसी को हेलो पुलिस। आप लोगों की बातों से ये तो पता लग रहा है कि आप सब पार्लर यहाँ सगाई के लिए तैयार होने आए थे, लेकिन शायद इरावती जी का कातिल नहीं चाहता था कि आप दोनों की सगाई हो। आप लोगों को किसी पे शक है? कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि आप दोनों की सगाई हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सब खुश थे। ये किसका है? जी सर, ये मेरा है। एविडेंस के तौर पर ये हमारे पास रहेगा कुछ दिन। ये इरावती जी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था फोन पे बार बार। किस लिए? क्यों? कौन है? सर मैंने आपको बताया तो, हम लोगों ने इरावती मौसी से पूछा था, लेकिन उन्होंने ब्लैकमेलर का नाम नहीं बताया। कौन है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है और क्यों? हाँ मौसी, कौन है ये जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। और काव्या, तुम मर्डर के वक्त तुम सो रही थी। हाँ, वो मैगजीन पढ़ते पढ़ते गलती से आंख लग गई थी। वो तो जब नंदिनी और माँ ने मुझे उठाया तब हम सबने देखा कि इरावती मौसी के साथ क्या हुआ। तो जब इरावती जी और काव्या अंदर थे तो आप दोनों पूरा टाइम यहाँ बाहर थे। वो हम लोग तो कुछ बातें कर रहे थे, अचानक ध्यान आया कि हम लोग सगाई के लिए लेट हो रहे हैं। तभी मैं और नंदिनी अंदर गए और जाकर देखा तो काव्या की आंख लग गई थी। हम दोनों ने उसे जगाया और फिर हम सब ने देखा कि इरावती दीदी के साथ क्या हुआ है। काव्या ने आप लोगों को फोन लगा दिया। अच्छा किया। जी नहीं, कुछ नहीं। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इरावती जी की बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी आपको। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है ये पार्लर सील्ड रहेगा। जाइए। थैंक यू। एक सेकेंड, ये पीछे वॉशिंग मशीन चालू थी, किसने स्विच ऑन किया? वॉशिंग मशीन? लेकिन सर, जब मैं वॉशरूम गई थी उस वक्त तो वॉशिंग मशीन बंद थी। जब आप वॉशरूम गई थी तो उस वक्त आप कहाँ थी? मैंने बताया ना सर, मेरी आंख लग गई थी। जब तक माँ और नंदिनी ने मुझे जगाया नहीं तब तक मैं अंदर ही थी। हाँ सर, जब मैं वॉशरूम से वापस आई तब नंदिनी तो बाहर ही बैठी थी और काव्या अंदर थी। सर, उसके बाद ही तो मैं और नंदिनी अंदर गए और हमने काव्या को जगाया था। जी सर, ऐसा ही हुआ था। माँ सच कह रही है। जाइए आप। सहाय सर, एक सेकंड, आप आइए। हाँ जी सर। इधर आओ, डरो मत। ये सब जो कह रही हैं सच कह रही हैं? सर, जब तक मैं था और जो कुछ भी मैंने देखा उस हिसाब से तो सब सच कह रही सर। तुम भी सच कह रहे हो? हाँ सर, मैं भी सच कह रहा हूँ। स्मार्ट लग रहे हो। जी कुछ नहीं, जाओ।
सहाय, सर कुछ हाथ लगा? नहीं सर, अभी तक नहीं, लेकिन टीम पार्लर का कोना कोना छान रही है सर। और सर ये पर्स हम एविडेंस के रूप में अपने पास रख लेते हैं सर, और यहाँ से जो भी एविडेंस मिलेंगे उन सबको फॉरेंसिक में भेज देंगे सर। ठीक है। और हाँ, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं वो भी उठा लेना। शक के दायरे में तो सभी हैं। मर्डर भी टाइमिंग के साथ कुछ ही मिनटों में किया गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इरावती जी पर नोकीली चीज से वार किया गया था, जिसकी वजह से शायद उनकी मौत हुई भी हो, मगर वो दर्द के मारे चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? सर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। तो वेट करते हैं। रिपोर्ट्स के आ जाने के बाद तय करेंगे कि सबसे पहले किसे उठाना है। चलिए। भाई एकदम बढ़िया था, फर्स्ट क्लास। जी सर। मगर अपने शेफ को कहना, जी सर। इसमें ना हींग थोड़ा कम इस्तेमाल करें। जी सर। ठीक है? जी। और हाँ सुनना जरा। जी सर। और मसाला भी बहुत बढ़िया था। जी सर। इलायची कम इस्तेमाल करें बस। जी सर। और सुन उधर, सर मैं शेफ को बुला लेता हूँ। ये भी बढ़िया। जी सर। हमारे सर भी कमाल है ना मैडम, खाने की नई नई जगह ढूंढते रहते हैं। इतने सालों से मैं भोपाल में रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इतनी सारी जगह है। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट सर। क्या कहती है रिपोर्ट्स आए? सर प्यारे हमारे तो होना। सर रिपोर्ट क्या कहेगी सर? आपने जो मौका वारदात का अंदाज़ा लगाया था ना, वो एकदम सही था सर। ये मर्डर किसी धाधा नुकीली चीज़ से हुआ है सर। 3 इंच गहरा घाव है सर, आपका अंदाज़ा एकदम सटीक था। ये मर्डर किसी कैंची टाइप हथियार से हुआ है सर, जो अभी तक हमको मौका वारदात से बरामद नहीं हुआ। और सर ये है जूस की रिपोर्ट। इरावती जी के जूस में किसी ने भारी मात्रा में एंटी डिप्रेसेंट की दवा मिलाई थी। अब तो क्लियर है सर, इरावती का मर्डर प्री प्लान था, क्योंकि किसी ने उनके जूस में भारी मात्रा में एंटी डिप्रेसेंट की दवा मिलाई थी ताकि मर्डर से पहले उनको बेहोश किया जा सके। ये इरावती की छोटी बहन रेशम ने जूस पिलाई थी ना? जी सर। तो चलो। कहाँ सर? सुनिए, जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला इरावती दीदी को किसने मारा और क्यों मारा? वही तो पता कर रहे हैं, इसीलिए दोबारा आपसे पूछताछ करने आए। लेकिन मैंने तो आपको सब कुछ कल बता दिया था। कुछ ऐसा भी है जो आपने हमें नहीं बताया है। मतलब? रेशम जी, कल पार्लर में आपकी बड़ी बहन इरावती जी के लिए जूस आप ही लेकर आई थी, है ना? जी मैं ही लेकर गई थी, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? उस जूस में डिप्रेशन की दवाई मिली हुई थी। तो वो दवाई तो मौसी ने खुद जूस में मिलाई थी। उन्हें 1 साल से डिप्रेशन था और डॉक्टर ने ही वो दवाई उन्हें रिकमेंड की थी। जब मासी ने मुझसे जूस में बर्फ डालने के लिए कहा था, तब उन्होंने हम सभी के सामने जूस में सिर्फ एक ही गोली मिलाई थी। सबके सामने इरावती जी ने जूस में डिप्रेशन की सिर्फ एक गोली मिलाई थी। जी फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस जूस में एक गोली नहीं,
कम से कम 5-6 गोलियां मिली हुई हैं। 5-6 गोलियां? जी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मौसी ने तो हम सभी के सामने एक गोली मिलाई। बाद में भी तो कोई मिला सकता था। कौन? यही तो पता कर रहे हैं। रेशम जी, आप इरावती जी के पास जूस का ग्लास लेकर आई थी जी। और आप उसी ग्लास को लेकर फ्रिज के पास गई बर्फ डालने, है ना? हाँ। यानी कि इरावती जी के पास जूस का ग्लास 2 बारी आया। एक बारी आप लेकर आई, दोबारा आप लेकर आए। आप दोनों के पास बराबर का मौका था उस जूस में एक्स्ट्रा गोलियां डालने का। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। आवाज नीचे। इल्जाम लगा रहे होते तो उठा के ले जाते अभी। देखिए, हम तो मौका वारदात पर हुए अपराध को कैसे अंजाम दिया गया उन संभावनाओं पर बात करने आए थे। खैर, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आएंगे। चलिए। और हाँ, वो आपकी छोटी बहन नंदिनी, वो नजर नहीं आ रही है। उसकी तबीयत खराब है, वो ऊपर सो रही है। उसे बुलाऊं? नहीं, सोने दीजिए। जरूरत पड़ेगी तो उसे जगा देंगे। सर मुझे लगता है वो घर की छोटी बेटी नंदनी जो सो रही थी। नहीं, सो नहीं रही थी साहब, वो जगी हुई थी और उसने हमारी सारी बातें सुनी भी। और जब हम घर से निकले तो उसने हमें देखा भी। सर आपको कैसे पता? मैंने तो देखा ही नहीं। तजुर्बा, जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ेगा वैसे वैसे अनदेखी को देखना सीख जाओगे साहब। समझ गया सर। सर हमारा अगला कदम क्या होगा? अनदेखी को देखने की कोशिश करेंगे सुषमा जी। मतलब सर? मतलब ये कि तजुर्बा तो है, मगर कई बार ऐसा होता है कि जब आप पहली बार मौका वारदात पर जाते हैं, कुछ अनदेखी को देख नहीं पाते तो दोबारा जाना पड़ता है। तो जाएंगे। तुरंत लैब जाओ, पता करो कि इस पार्लर की वॉशिंग मशीन से जो टॉवल मिला है उसकी केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट कब तक? सर स्ट्रिप को देख के लगता है कि ये डिप्रेशन की दवाई की स्ट्रिप है। फॉरेंसिक से कंफर्म करो। जी सर। और ये कागज मुझे लगता है किसी डायरी का फटा हुआ पन्ना है। सर 1 मिनट दिखाइए। सर मुझे पता है कि ये पन्ना किसकी डायरी का है। किसकी? रेशम जी, इतनी हैरानी से क्या देख रही हैं? ये सारी चीजें आपकी हैं। ये पर्स यहीं इसी पार्लर से जब्त किया था हमने, और ये डायरी
आपके इसी पर्स में से मिली हमें, और उसका ये पन्ना जो हमें मिला फ्रिज के पीछे। और ये रही उन डिप्रेशन की दवाइयों की स्ट्रिप। ये स्ट्रिप हमें फ्रिज के पास वाले डस्टबिन से मिली है। इसी स्ट्रिप से आपने 3 गोलियां निकालकर इसी डायरी के इसी पन्ने में उनका चूरा बना के अपनी बहन इरावती के जूस में मिलाया था, हाँ या नहीं? हाँ, किया मैंने ऐसा। और क्या करती मैं? मेरी बड़ी बहन हमेशा मुझे जलील करती थी, मुझे ताने मारती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी, यहाँ तक कि मेरी बेटियों को भी मुझसे दूर कर दिया। क्यों? किस लिए? सिर्फ इसीलिए ना कि मुझे मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से लगाव था। मैम 1 हफ्ते में विधिक कार्रवाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी और दोनों बच्चों की आपको गार्जियनशिप मिल जाएगी। अब रो क्यों रही हो? जहां जाना है जा सकती हो, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना, क्योंकि तुम्हारा नंदिनी और काव्या से अब कोई रिश्ता नहीं है। काव्या और नंदिनी, अपनी माँ को आखिरी बार देख लो, क्योंकि इनको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। काव्या, बेटा अपना ध्यान रखना, और अपनी छोटी बहन नंदिनी का भी। निकलो यहाँ से, दोबारा मत आना इस घर में कभी। इतने सालों के बाद दीदी ने मुझे मेरी बेटी की सगाई में बुलाया जरूर, लेकिन शर्तों के साथ। इरावती दीदी, नंदिनी की सगाई में आपने मुझे बुलाया, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं भी तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम नंदिनी की सगाई के बाद यहाँ से वापस चली जाओगी तो। चली जाऊंगी दीदी, आप परेशान मत होइए। और एक बात है, हर्ष के परिवार वालों को ये कभी मत बताना कि तुम नंदिनी और काव्या की असली माँ हो। ये बात छिपी नहीं रह सकती दीदी। छिपाना होगा तुम्हें, और अगर तुम नहीं छुपा सकती ना, तो नंदिनी की सगाई के बाद तुम काव्या को लेके मुंबई चली जाओगी। इरावती दीदी की उस बात ने मेरे अंदर के गुस्से को और भी भड़का दिया। बरसों से पल रही उनके प्रति नफरत ने मुझे मजबूर कर दिया था, और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इरावती दीदी को मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा के रहूंगी। मौका मिलते ही मैंने उनके जूस में डिप्रेशन की गोलियां नॉर्मल डोज से ज्यादा मिला दी, और उन्हीं गोलियों के ओवरडोज की वजह से इरावती जी बेहोश हो गई, जिस बेहोशी का फायदा उठा के आपने किसी नुकीली चीज से उनका खून कर दिया, है ना? नहीं, मैंने सिर्फ इतना चाहा था, डिप्रेशन की गोलियों की ओवरडोज की वजह से दीदी नींद में ही मर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मुझे सचमुच इस बारे में कुछ नहीं पता। इरावती जी का खून क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, ये तो हम पता लगा ही लेंगे रेशम जी। आप भी कम गुनहगार नहीं हैं। आपको अपने गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। सुषमा जी, इन्हें कस्टडी में लीजिए। दत्ता जी, ले चलिए ना, एविडेंसेस कलेक्ट करो।
पहचानती हैं इसे? जी, ये कफलिंग तो इरावती मौसी लाई थी गिफ्ट हर्ष के लिए, उसी दिन जिस दिन हर्ष को मैं लेकर आई थी घर पे। काव्या, ये हर्ष और नंदिनी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए ये लोग? ये लो आ गए। अरे आना ही था, तुमने मैसेज जो किया था, कुछ खास बनवाया ना मेरे लिए। अच्छा काव्या दीदी, इन दिनों कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रही हो तुम हर्ष पे। हाँ नंदिनी, मैं भी उसको नोटिस कर रही हूँ। अरे भाई साली हूँ, इतनी मेहरबानी तो कर सकती हूँ ना हर्ष पे। दीदी अभी साली हुई नहीं हो तुम। अरे नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन मैंने तो इसे अपनी साली मान लिया है। ये क्या है? गिफ्ट है, मौसी लाई है। मेरे लिए? नहीं, मेरे हर्ष बेटे के लिए। अरे भाई हर्ष का है तो उसे ही खुलने दो। अब हर्ष का गिफ्ट है, मैं खोलूं या हर्ष, एक ही बात है। अरे वाह इरावती मौसी, मेरे नाम के कफलिंग्स, थैंक यू सो मच। अच्छे लगे तुम्हें? अरे बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा है नंदिनी जी, आपकी माँ रेशम, उनके मुताबिक इरावती जी हर्ष और आपके रिश्ते से नाखुश थी, बल्कि वो इस रिश्ते को तोड़ना भी चाहती थी। और आप कह रही हैं कि ये कफलिंग्स इरावती जी लाई थी हर्ष के लिए। जी, लेकिन सगाई के 10 दिन पहले। 10 दिन पहले? तो 3 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि वो सगाई के 1 हफ्ते पहले ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी? मुझे नहीं पता उन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ, लेकिन अचानक से इरावती मौसी हर्ष से कुछ नाखुश सी रहने लगी थी। हाँ, ये हम भी जानते हैं कि वो हर्ष से नाखुश थी, हम तो बस उसकी वजह जानना चाहते हैं। ये बात तो हर्ष ही आपको बता सकते हैं। ये सवाल मैंने उससे कई बार पूछा है, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ रहता है ये हर्ष? दरवाजा खुला था आगे। अच्छा करा ना सर। पुलिस जो भी करती है अच्छा ही करती है, जब तक सामने वाला गुनाहगार ना हो। इरावती जी के मर्डर के सिलसिले में 2-4 सवाल करने थे, यहाँ करें या थाने ले जाएं? सर यही पूछ लीजिए सर। सहाय क्या करें? प्यार है सर। हमारे तो होना। सर तो बताओ। अरे सर, देख ही रहे इसकी जान सूखे जा रही है बेचारे की, थाने ले जाके क्या करेंगे? यही पूछ लीजिए सर, यही कपड़े उतार दीजिए इसके। सर कपड़े मत उतारिए, जो पूछना है वो पूछ लीजिए। ठीक है। इरावती जी का जब मर्डर हुआ था तुम थोड़ी देर के लिए पार्लर गए थे, है ना? जी सर गया था। और पार्लर सामने के रास्ते से गए और उसी रास्ते से वापस भी आए? हाँ सर, मैं सामने के रास्ते से ही वापस अपने घर आया था। सीधे रास्ते से घर आए? हाँ सर, सीधे अपने घर यहीं पर आए। कहीं नहीं मुड़े, ना दाएं ना बाएं। मैम मैं दाएं बाएं क्यों मुड़ूंगा, मैं सीधे अपने घर ही आया। दाया बाया सारा चौकटा बिगाड़ दूंगा, समझ गए? झूठ बोल रहे हो। पार्लर सीढ़ियों के रास्ते से गए, जहां तुम्हारा कफलिंग मिला हमें, दिखाओ। ये याद है? इरावती जी ने तुम्हें गिफ्ट किया था। हाँ सर करा था। झूठ क्यों बोला? सर मैं पार्लर गया था, इरावती जी काफी दिनों से मुझसे नाराज चल रही थी, बस उनसे बात करने गया था सर। क्यों नाराज थी तुमसे? ऐसा क्या किया था तुमने? मैंने उन पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर नंदिनी और काव्या को उनकी माँ रेशम जी से बहुत सालों तक दूर रखा। इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज थी। गलती किससे नहीं होती मौसी, रेशम आंटी से भी हो गई। आप तो उनकी बड़ी बहन है ना, और बड़ों का तो फर्ज होता है छोटों की सब गलतियां माफ करना। तुम मुझे मेरा फर्ज मत सिखाओ, निकलो इस घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना कभी भी। ठीक है, मगर आपने अपनी ये हेकड़ी छोड़ी नहीं ना, तो ये हेकड़ी एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। किसको क्या भारी पड़ेगा देख लेंगे बाद में, अब निकलो यहाँ से। सॉरी रेशम आंटी। सर मैं सच बोल रहा हूँ,
बोलो। सर, मैंने आपको इरावती मर्डर केस से जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स फॉरवर्ड किए हैं। सर, खासकर काव्या, हर्ष और इरावती के बीच के कॉल रिकॉर्ड्स जरूर चेक कीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, ठीक है। क्या हुआ सर, आप हंस क्यों रहे हैं? इरावती जी के मर्डर की सारी दिलचस्प रेसिपी अब समझ में आ गई। एक काम करो, हर्ष और रेशम की दोनों बेटियों को पार्लर बुलाओ, और हाँ, हर्ष के अलमारी की अच्छे से छानबीन करना, क्योंकि अगर वो पार्लर से सीधा घर गया था तो जिस पतले नुकीले हथियार को हम ढूंढ रहे हैं वो हर्ष के उन्हीं कपड़ों में होगा जो वो पहनकर मर्डर वाले दिन पार्लर गया था। ओके सर। कम ऑन क्विक। सर बताइए ना, हमें आखिर यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। मैडम मेरी बात तो सुनिए आप, प्लीज मैम। सर, ये सब क्या हो रहा है सर? सर, मैंने इरावती जी का खून नहीं करा है। कैंची जिससे इरावती जी का खून हुआ है वो तुम्हारे कोट में कैसे मिला? सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। हमें मालूम है। सर, अगर इसे फंसाया जा रहा है तो फिर इरावती मौसी का खून किसने किया? तुमने। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आप बार बार मुझ पर इल्जाम क्यों लगाते रहते हैं? ए, आवाज नीचे। इंसान जब सच को झुठलाता है ना तो तुम्हारी तरह ऐसे ही पुलिस के सामने आवाज ऊंची कर लेता है। हमारे पास तुम्हारे, नंदिनी, रेशम जी, हर्ष, इरावती जी सबके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, और उन कॉल रिकॉर्ड्स में से एक ऐसा सच हमारे सामने आया है जो शायद इरावती जी जानती थी, जिसकी वजह से उनका खून हुआ। हर्ष और काव्य, वो सच क्या है आप दोनों जानते ही होंगे। सगाई के दिन इस पार्लर में एक तरफ रेशम जी इरावती जी से बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी, और दूसरी तरफ काव्या भी, क्योंकि काव्या जानती थी कि इरावती जी हर्ष और नंदिनी के रिश्ते को तोड़ने के साथ साथ हर्ष और काव्या के अनैतिक रिश्ते के राज को भी पूरी दुनिया के सामने ला देंगी। तुम शर्म के मारे डूब के मर क्यों नहीं गई? तुमने अपनी छोटी बहन की खुशियों पे ग्रहण लगाया। इस कमीने लड़के के साथ में नंदिनी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मौसी, हमें माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आज रात में मम्मी मुंबई से लौट रही हैं। एक हफ्ते में नंदिनी की सगाई है, उसकी खुशियों को बर्बाद मत कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मौसी, मैं भी माफी मांगता हूँ, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हो, तुम तो आस्तीन के सांप हो। तुम जैसे गिरे हुए लड़के के साथ मैं अपनी नंदिनी की शादी कभी नहीं कर सकती। तुम दफा हो जाओ मेरे घर से, और अपनी शक्ल मत दिखाना कभी भी मुझे। ठीक है, तो फिर आप लोग भी पार्लर बंद करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पार्लर की लीज मैं आगे नहीं बढ़ाने वाला। फिर देखता हूँ पार्लर बंद होने के बाद ये हेकड़ी कैसे दिखाती है। मौसी मान क्यों नहीं जाती? अगर पार्लर बंद हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैंने कहा ना, मैं इस नालायक लड़के के साथ नंदिनी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। दफा हो जाओ मेरे घर से, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तो फिर मेरी बात भी सुन लो। जिस पल नंदिनी और मेरी सगाई टूटी, उसी पल आप सब लोग सड़क पर। मौसी प्लीज। सगाई के दिन जब तुम पार्लर आए थे तब तुमने शायद किसी रीजन की वजह से ये कैची को छुआ होगा, और ये बात काव्या जानती थी। अरे एक सेकेंड, ये धागा। वेट, इसलिए उसने इरावती जी का खून करने के लिए इसी कैची का इस्तेमाल किया, ताकि जब कभी भी ये कैची पुलिस को मिलती तब उन्हें इस कैची पर काव्या के नहीं तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिलते। इरावती जी को जूस पिलाने के बहाने रेशम जी और काव्या दोनों को इरावती जी का खून करने का बराबर